बाबर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक कितने पढ़े लिखे थे मुग़ल बादशाह, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, बाबर। बाबर को भारत में मुग़ल वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बाबर की पहचान विद्वान योद्धा और कवि के रूप में थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुज़ूक बाबरी लिखी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसे बाबरनामा और बाबर की यादें भी कहा जाता है। बाबर के बाद हुमायूं ने शासन संभाला। कहा जाता है कि हुमायूं की गिनती बेहद विद्वानों में होती थी। वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पुस्तकालय में बिताया करते थे। यहाँ तक कि पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मौत हो गई थी। हुमायूं के बाद शासन संभालने की जिम्मेदारी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पर आई। वह मुग़ल वंश का तीसरे शासक था। अकबर अनपढ़ था, लेकिन वह बेहद ही पराक्रमी था। अनपढ़ होने के बाद भी वह ज्ञान व साहित्य को काफ़ी ज़्यादा महत्व देता था। नंबर 4, जहांगीर। जहांगीर अकबर का बड़ा बेटा था। अकबर ने उसको शिक्षा हासिल करने के लिए फतेहपुर सीकरी भेजा था, जहाँ जहांगीर को अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हिंदी, इतिहास, भूगोल, गणित आदि का ज्ञान दिया गया। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को बनवाने वाले शाहजहाँ जहांगीर के बाद मुग़ल शासक बना। शाहजहाँ को मार्शल आर्ट्स, पोइट्री और म्यूज़िक जैसी कई प्रकार की सांस्कृतिक कलाओं की समझ थी। शाहजहाँ के जीवन की कहानी को बादशाहनामा के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब की गिनती बेहद ही क्रूर मुग़ल शासक में होती है। उसे दिन के 500 रुपये मिला करते थे, जिनमें वह ज़्यादातर अपनी शिक्षा पर ही खर्च करता था। औरंगजेब ने अरबी और फ़ारसी में शिक्षा हासिल की थी। इसके अलावा शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह को उपनिषद पढ़ने का बेहद शौक था। औरंगजेब के बाद उसके बेटे बहादुर शाह ने मुग़ल वंश की कमान संभाली। उन्होंने अरबी और फ़ारसी में शिक्षा हासिल की। वह युद्ध, घुड़सवारी और तीर अंदाजी में प्रशिक्षित थे।